टू स्टेट प्रोसेस मॉडल के ऊपर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की मेमोरीज एग्जिस्ट करती है, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम रैम भी कहते हैं। अब इमेजिन करो कि C++ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तुम्हें एक प्रोग्राम लिखना है टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। अब तुम ये प्रोग्राम लिख लेते हो और तुम इस प्रोग्राम को लिखकर इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो। अब जब तुम उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो तब वो प्रोग्राम सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होता है और फिर जब तुम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो फिर वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में था तब वो बस एक प्रोग्राम था। जैसे तुमने उसको एग्जीक्यूट किया और वो प्राइमरी मेमोरी में आया तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद नाउ इट इज नो मोर अ प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अब उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फेज चालू हो चुका है। इट इज अगेन अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस। तो जो प्रोग्राम तुम्हारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर था, जब तुमने उसके ऊपर डबल क्लिक किया और उसको एग्जीक्यूट किया तो वो इमीडिएटली प्राइमरी मेमोरी में आता है और प्राइमरी मेमोरी के अंदर उसका एग्जीक्यूशन फेज चालू हो जाता है। एंड प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद दैट प्रोग्राम इज नो मोर अ प्रोग्राम, नाउ इट इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं प्रोसेस ये वर्ड कहूंगा तो वो जो प्रोसेस है इट इज ऑलरेडी इन प्राइमरी मेमोरी, इट इज ऑलरेडी इनसाइड रैम। ठीक है, अब टू स्टेट प्रोसेस मॉडल क्या कहता है? टू स्टेट प्रोसेस मॉडल वैसे तो बहुत सारी चीजें कहता है बट एक एक करके समझेंगे। टू स्टेट प्रोसेस मॉडल सबसे पहले ये कहता है कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मतलब एक प्रोग्राम जो अपने एग्जीक्यूशन फेज के अंदर है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। तो अभी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए, ये उसका एंड गोल है, राइट? तो अभी प्रोसेस को अगर कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना है, यानी कि प्रोसेस को अगर अपने एंड गोल तक पहुंचना है, तो ऐसा करने के लिए उसको दो चीजों की जरूरत है, एक रैम और दूसरा प्रोसेसर। अब जब मैं प्रोसेस कहता हूं तब ऑलरेडी वो रैम के अंदर तो है, तो मतलब रैम तो ऑलरेडी है, तो अब जरूरत है प्रोसेसर की। ये पहला पॉइंट जो टू स्टेट प्रोसेस मॉडल कहता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि टू स्टेट प्रोसेस मॉडल के अंदर प्रोसेस के सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स होते हैं, रनिंग एंड नॉट रनिंग। आई मीन रनिंग एंड नॉट रनिंग। ठीक है, टू स्टेट प्रोसेस मॉडल के अंदर प्रोसेस के सिर्फ दो स्टेट्स होता है, रनिंग एंड नॉट रनिंग, राइट? अब टू स्टेट प्रोसेस मॉडल ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की कहानी हम समझते हैं, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले तुमने C++ इस गंदे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम लिखा, राइट? अब ये प्रोग्राम तुमने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लिया। जब तुम ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो तब ये प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होता है। ठीक है, अब जब तुम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो जैसे ही तुम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, वो प्रोग्राम जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव्ड है, वो प्रोग्राम चला जाता है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। अब जैसे ही वो प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी चला जाता है, नाउ इट इज नो मोर अ प्रोग्राम, नाउ इट इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। वो एक ऐसा प्रोग्राम है अभी जो अपने एग्जीक्यूशन फेज में है। अगेन इट इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एंड अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस। मतलब जो चीज इनिशियली एक प्रोग्राम थी अब वो प्रोसेस बन चुकी है। ठीक है, जैसे ही एक प्रोग्राम प्रोसेस बनता है वैसे ही वो क्यू में चला जाता है। ठीक है, ये क्यू है, इस क्यू को बहुत सारे लोग रेडी क्यू भी कहते हैं।
अब ऑब्वियसली अभी अभी हमारा प्रोसेस इस रेडी क्यू के अंदर या क्यू के अंदर गया है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट क्यू, एंड दैट इज इस क्यू के अंदर जरूरी थोड़ी है कि हमारा ही प्रोसेस हो, पहले से बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं, राइट? तो ये जो बॉक्सेस है, इमेजिन करो कि वो अलग अलग प्रोसेसेस है, और हमारा प्रोसेस क्योंकि अभी आया है तो इसीलिए वो आखिरी में यानी कि इन सब के पीछे ऐड हो जाएगा. अब तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है. प्रोसेसर जो प्रोसेस को प्रोसेस करता है वो कैसे काम करता है, एंड ये क्यू कैसे काम करता है. प्रोसेसर के बारे में तुम्हें ये समझने की जरूरत है अभी के लिए कि जो प्रोसेसर है वो एक समय पे एक ही प्रोसेस को प्रोसेस करेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो एक यूनी प्रोसेसर है, वो एक समय पे एक ही प्रोसेस को प्रोसेस करता है. और जो क्यू है वो कैसे काम करता है, जो प्रोसेस यहां पे सबसे पहले है वो प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर के पास जाने के बाद वो या तो एग्जिट करेगा या तो पॉज करेगा, दोनों में से किस सिचुएशन पे क्या करेगा वो एक अलग कहानी है, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसेसर के पास सबसे पहले जाएगा, उसके बाद या तो वो एग्जिट करेगा या तो पॉज करेगा, एंड जब वो प्रोसेस इधर से चला जाएगा या तो इधर या तो इधर, तो उसके बाद अगला प्रोसेस आएगा, वो भी या तो एग्जिट करेगा या तो पॉज करेगा. बट जब वो अगला प्रोसेस इस प्रोसेसर से चला जाएगा या तो एग्जिट में या तो पॉज में, तब अगला प्रोसेस आएगा. ऐसे क्यों काम करता है, ठीक है? तो हमारा प्रोसेस यहां पे है, तो मान लेते हैं कि यहां से एक प्रोसेस प्रोसेसर के पास जाता है. अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि यहां से एक प्रोसेस प्रोसेसर के पास कैसे जाएगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्पैचर. डिस्पैचर एक प्रोग्राम होता है जो इधर के प्रोसेस को प्रोसेसर के अंदर डिस्पैच कर देता है. तो अभी मान लेते हैं कि जो हमारा डिस्पैचर है वो क्या करता है, वो इधर से एक प्रोसेस को लेता है और प्रोसेसर के पास डिस्पैच कर देता है. तो टू स्टेट प्रोसेस मॉडल ये कहता है कि जब एक प्रोसेस प्रोसेसर के पास होता है तब वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में होता है. ये डायग्राम सेम ही है. एंड टू स्टेट प्रोसेस मॉडल ये भी कहता है कि जब एक प्रोसेस क्यू में होता है तब वो नॉट रनिंग स्टेट में होता है, ठीक है? तो अभी डिस्पैचर ने क्या किया, डिस्पैचर ने यहां से एक प्रोसेस को उठाया और प्रोसेसर को डिस्पैच कर दिया. नाउ हमारा जो प्रोसेस है जो डिस्पैचर ने क्यू से निकाल के प्रोसेसर के अंदर डिस्पैच कर दिया था, तो हमारा जो प्रोसेस है जो इस प्रोसेसर के पास है, प्रोसेसर उस प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा है. अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर एक प्रोसेस प्रोसेसर के पास है तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो एग्जिट करेगा या तो वो पॉज के अंदर चला जाएगा. अब मैं तुम लोग को बताता हूं कि कौन से सिचुएशन के अंदर वो एग्जिट करेगा और कौन से सिचुएशन के अंदर वो पॉज में चला जाएगा. देखो, प्रोसेस प्रोसेसर के पास है, राइट? प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है. प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका एंड गोल क्या है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाना, राइट? तो अगर एक प्रोसेस प्रोसेसर के पास है और अगर प्रोसेसर उस प्रोसेस को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर देता है तो उस केस में प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट होके एग्जिट हो जाएगा, ठीक है? बट अगर फॉर XYZ रीजंस प्रोसेसर प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, अपने एंड गोल तक नहीं पहुंचा पाता, तो उस केस में जो प्रोसेस है वो पॉज हो जाएगा. पॉज हो जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस केस में प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस को वापस क्यू के अंदर भेज देगा, यानी कि प्रोसेसर जो है वो उस प्रोसेस को वापस नॉट रनिंग स्टेट में भेज देगा. इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोसेसर उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट से नॉट रनिंग स्टेट में भेज देगा. अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ऐसे वो कौन से XYZ रीजंस है जिनके वजह से प्रोसेसर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता और इसीलिए उस प्रोसेस को फिर नॉट रनिंग स्टेट में भेजना पड़ता है, यानी कि उस क्यू में भेजना पड़ता है वापस से, ठीक है? अब ये जो XYZ रीजंस है, वैसे तो ये बहुत सारे रीजंस है, बट इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है उसके बारे में हम बात करते हैं. अब देखो, प्रोसेस मतलब प्रोग्राम विच इज इन एग्जीक्यूशन. तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस. तो द नंबर वन रीजन इज जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाता है टिल एन इवेंट टू ऑकर. अब एकदम आसान भाषा में इसको तुम कैसे समझते हो,
मान लेते हैं कि तुमने C++ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम लिखा। तो अभी अगर तुमने ऐसा प्रोग्राम लिखा है तो तुम्हें दो नंबर्स डालने तो पड़ेंगे जिनको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, राइट? बट तुम कंप्यूटर को इनपुट दे ही नहीं रहे हो, तुम वो दो नंबर्स एंटर ही नहीं कर रहे हो जिनको तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो, राइट? तो अगर तुम वो दो नंबर्स एंटर ही नहीं कर रहे हो, कंप्यूटर को इनपुट ही नहीं दे रहे हो, तो जो तुम्हारा प्रोग्राम है जो अंडर एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक हो जाएगा ना। इट हैज टू वेट टिल द इवेंट एंड दैट इवेंट इज यू एंटरिंग दोस टू नंबर्स। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दैट प्रोग्राम इज वेटिंग टिल एन इवेंट विच इज यू एंटरिंग दोज नंबर्स। तो बेसिकली द प्रोसेस इज ब्लॉक्ड टिल एन इवेंट। ओके, तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके वजह से प्रोसेसर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता और फिर इसीलिए उस प्रोसेसर को उस प्रोसेस को भेजना पड़ता है टू वापस नॉट रनिंग स्टेट, मतलब कि वापस टू द क्यू। और फिर जैसे वो प्रोसेस इस क्यू में लग जाता है वही साइकिल रिपीट हो जाती है जो मैंने बोला तुम्हें, राइट? तो बेसिकली ये टू स्टेट प्रोसेस मॉडल की कहानी है। इस कॉन्सेप्ट को टू स्टेट प्रोसेस मॉडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे प्रोसेस के सिर्फ दो ही स्टेट होता है, रनिंग एंड नॉट रनिंग, आई मीन रनिंग एंड नॉट रनिंग।